रिकॉर्डिंग रह गई थी बराबर। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे कि मन जो है एक साधन है जो दोनों साइड में हो सकता है, खोटी वृत्तियों में भी लग सकता है और अच्छी वृत्तियों में भी लग सकता है। मन कोई, अगर हम जो है द्रव्य मन की बात करें तो द्रव्य मन तो ऐसा ही है जैसा कि इंद्रियां हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं, लेकिन क्रियाओं में भाग लेते हुए भी वास्तव में उनको जानने वाले उनके पीछे के आत्म प्रदेश होते हैं। नासिका के पीछे, आंख के पीछे, कान के पीछे, आंखों के पीछे होने वाले आत्मा के प्रदेश ही वास्तव में उनको, उन विषयों को जानते हैं। इसी तरह से समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाले और उस संबंधी ज्ञान को जहाँ उद्गम स्थान है वो है मन। जो द्रव्य मन के पीछे, द्रव्य मन कौन सा है? हृदय स्थान के पीछे जो अष्ट कमल दल, 8 कमल वाले या 8 पंखुड़ियों वाले कमल दल के आकार का बहुत सूक्ष्म मनोवर्गनाओं से बना हुआ जो मन है, उसको अपन द्रव्य मन कहते हैं। वो दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म, लेकिन है पौद्गलिक। और उसके पीछे का जो भाव मन का अर्थ क्या है? जैसे भाव इंद्रियां हैं ऐसे भाव मन है। तो उनके पीछे रहने वाले जो आत्मा के प्रदेश हैं वो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को विशेष प्रकार से जानते हैं और उनमें प्रवृत्ति का संदेश देते हैं। तो वहां से जो भाव मन है वो प्रकट होता है। तो जितनी हम बात करते हैं कि मेरे भाव मन ऐसा हो जाए, मेरे भाव ऐसे हो जाए, तो वो भावों की जो उद्गम स्थान है जहाँ से उत्पन्न होते हैं वो भाव मन है। और वो भाव मन हमारी वृत्तियों के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार ही वो उसका कार्य संपादित होता है। अगर हम बुरी सोबत में, बुरी संसर्ग में लगते हैं, बुरे संस्कार हैं, तो वही मन उसमें निमित्त बन जाता है। तो कहते हैं हमारा मन खोटे विषयों पर चल रहा है, क्योंकि मेरी जो धारणा है वो बदल गई, और धारणाएं बदल गई तो वो मन की जो जितनी वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो सुकार्यों में लगने लगती हैं। तो हम कहते हैं कि वो बड़े भक्ति पूर्वक उन्होंने काम किया, बड़े मनोयोग से उन्होंने काम किया। तो वही मन दोनों चीजों में, दोनों तरफ निमित्त बनता है। इसलिए कोई ये माने कि मन तो हमेशा बुरी बातों ही सोचता है, ऐसा नहीं है ना। तो ये मन कुछ और नहीं है बल्कि आत्मा के प्रदेशों का वह वाला भाग जहां पर मुख्य रूप से विचार आदि उठते हैं। तो अभी आगे अपन बात करेंगे। 140 में अपन ने ये पढ़ा था कि मन को जगत से उदास होकर मन जीतने का उपाय करना, है ना। जगत से उदास कैसे हो जाए? किसी के कहने से आप उदास हो सकते हो? आपने कह दिया और हमने मान लिया। तो जगत से उदास होने के लिए जगत की जो जो चीजें उन्होंने बताई हैं आचार्यों ने, जिनको हम स्वयं देख रहे हैं, उनको और ज्ञानी होकर के पूर्ण विवेक के साथ, श्रद्धा के साथ, जैसे हमसे कोई कहते कि देखो ऐसा करोगे तुम तो उसमें से एक फल निकलेगा, और फल को आप तोड़ोगे तो उसमें से ये गरी निकलेगी, जैसे नारियल की गरी है। तो जिसने पहली बार नारियल तोड़ा हो बड़े कौतूहल से देखेगा, अच्छा जैसा बताया देखें वैसा होता है क्या। ऐसे ही आचार्यों ने जो जो बताया है संसार में क्या रखा है, उसको खाली सुन लेने से कोई मानेगा नहीं, लेकिन हम पर बीत रही ना। हम संसार में रहने वाले समस्त प्राणी उन सभी घटनाओं के साक्षी हैं। हमारे सामने सब कुछ घटित हो रहा है। कौन किसका है, कौन नहीं है, ये भी अपन सब देख रहे हैं। कौन किसके साथ दाद जाता है, कौन नहीं जाता, ये अपन जानते हैं। कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता, ये भी अपन जानते हैं। और जगत में कहीं सुख नहीं है, ये भी अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष देखकर भी हम उसे झुटला देते हैं। इसका कारण क्या है कि हमको लगता है कि ये जो कुछ हुआ मेरे साथ, ये क्षणिक हुआ है, आगे से अच्छा समय आएगा, और ऐसा आएगा कि फिर खराब आएगा ही नहीं। लेकिन इसमें भी हम कितनी बार देखते रहते हैं कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन जैसा आचार्यों ने बताया वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। तो जिन जीवों ने उस पर पक्का विश्वास कर लिया, वो कहते हैं कहने से नहीं, आपके ऊपर घटित हो रहा है उससे मानो ना। और 2-4 बार कोई घटना हमारे साथ घटित होती तो हम मान लेते हैं हाँ साहब ये हमारा शत्रु है, साहब ये तो हमारे साथ बुरा ही करता है। कोई अच्छे काम करता है हम उसे मान लेते हैं हाँ हमारा मित्र है। लेकिन ये इतनी सारी ही बातें बताई संसार में सुख नहीं है, ये हम बार बार देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनसे आहत भी होते हैं, लेकिन ये विश्वास होता नहीं। तो जिन जीवों को ये विश्वास हो चला है कि जिनेंद्र जो है वो प्रयोजनभूत वस्तुओं में झूठ तो बोलने वाले हैं नहीं, जब अप्रयोजन भूत बातों में ही जो है झूठ नहीं बोलते, तो प्रयोजन भूत बातों में कैसे बोलेंगे।
तो इसलिए जिन्होंने इसको बहुत अच्छी प्रकार से सब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्जर्व करके जान लिया कि जो कुछ कहा गया है वास्तव में वैसा ही है, संसार में सब कुछ वैसा ही घटित होता है जैसा जिनेंद्र देव ने कहा, और मैं खुद उसका साक्षी हूं। ऐसा विश्वास करके जिन जीवों को संसार से वैराग्य होने लगता है, विरक्ति होने लगती है, वे जीव ही वास्तव में मन को जीतने में सक्षम होते हैं। वरना तो मन जैसे चल रहा है कि अभी मन आया कि ये खा लो, अभी मन में आया कि सो जाओ, अभी मन आया कि वहां सैर करके आ जाओ। तो ऐसे हम मन की मनमानी होने देते हैं। थोड़ा सा ही फर्क है। वो जो विवेकी पुरुष हैं उन्होंने उन घटनाओं को स्वयं के ऊपर घटित होता है जान करके और उस कथन की सत्यता को स्वयं ही सत्यापित कर दिया और समझ गए कि संसार में कुछ है नहीं तो मिलेगा कहां से। हमसे कोई ने कह दिया कि साहब ये रेत में से आपको तेल नहीं मिलेगा, तो हमने एक बार निकाला, तो एक बार किसी ने कह दिया तो हमने सोचा इस बार नहीं निकला, अगली बार फिर देखते हैं। हम जितनी बार निकालेंगे उसमें तेल निकलेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं जैसे हम अगर मूड है तो उस एक्सपेरिमेंट को भी झुटला देंगे। साहब हो सकता है 10 बार नहीं निकला हो, 11वीं बार में निकला। करते करते हम उसको पूरे जीवन भर भी निकालते रहे तो निकलेगा नहीं। उसी प्रकार से संसार में सारे जीवन भर में उसमें सुख खोजूं तो मिलने वाला नहीं है। ऐसा भली प्रकार जिन ज्ञानियों ने जान लिया वो बिना कारण के अकारण ही इन वृत्तियों में क्यों संलग्न होंगे। वो तुरंत प्रभाव से वो अपना दुस्साहस, वो खोटे कार्यों में जो वृत्ति चल रही थी, जो असाध्य वस्तु थी, उसको साधने का प्रयत्न छोड़ देते हैं और उसमें लग जाते हैं जो साधा जा सकता है, जो हकीकत है। वो ज्ञानी है। हम तो क्या समझते हैं कि एक बार नहीं तो फिर 10 बार में हो जाएगा, 11वीं बार में हो जाएगा। सुख तो यहीं से ढूंढना है ना, संसार में ही मिलना है सुख। इसलिए हम में और ज्ञानियों में विशेष भेद है। तो देसी हिंदी में कहते हैं ना कि 100 जूते खाएं तमाशा घुस के ही देखेंगे। हम वही कर रहे हैं। ये विपत्तियों के जो प्रहार हम निरंतर सहते हुए भी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जिनेंद्र देव ने कहा है इस संसार में सुख है नहीं। एक बार मुझे इस बात का विश्वास हो गया तो मेरी श्रद्धा यहीं से तो सम्यक होगी। ये मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं इन गुणों का धारी हूं, ये सब क्या है। जिनेंद्र के कथन के अनुसार इन पर विश्वास तभी होगा जब ये बाकी के जो आपके आसपास जो चल रहे हैं प्रसंग, उनकी सत्यता से हम वाकिफ हो जाएंगे। तो इसलिए जो उन्होंने एक लाइन में कहा ना, जगत से उदास होकर मन जीतने का उपाय करना। तो जगत से उदास कैसे होगे, किसी के कहने पे कोई होता नहीं। जगत से उदास होने वाले जीव वो ज्ञानी होते हैं जिन्होंने जिनेंद्र देव के वचनों को पूरी परीक्षा के साथ स्वीकार किया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं बताया जैसे कहा कि साहब वो जो यकीन करो आप हमारी बातों पर, जैसे कि और दूसरे धर्मों में होता है। यकीन की बात नहीं, आप खुद महसूस करिए, खुद एक्सपेरिमेंट करिए और आपको सही लगे कि हाँ जैसा कहा वैसा ही है, तभी उसे स्वीकार करें। तो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करूंगा। 141 नंबर अपन पढ़ेंगे। विषयासक्तौ जीवतुः कित्यु कालुगमीसि शिव संगम करिनिच्चलौ औसैं मुखुलैस। मुखु माने मुख्य। आगे जीव को उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू विषयों में लीन होकर अनंत काल तक भटका, है ना, जो मैंने आपसे बात करी, और अब भी विषयासक्त है। इतने दिन में ना तो पेट भरा और ना ही हकीकत से वास्ता हुआ, हकीकत आज तक नहीं पहचानी, अब भी विषयासक्त है। सो विषयासक्त हुआ कितने काल तक भटकेगा। अब तो मोक्ष का साधन कर ऐसा संबोधन करते हैं। हे अज्ञानी जीव, तू विषयों में आसक्त होकर कितना काल बिताएगा। शिव संगमम, अब तो शुद्धात्मा का अनुभव निश्चल रूप कर, कुरु होता है ना, कुरु कुरु अपन जो बोलते हैं, तो कुरु कुरु करते हैं मतलब कर, शुद्धात्मा का अनुभव निश्चल रूप कुरु यानी कर, जिससे कि अवश्य मोक्ष को पावे।
भावार्थ है, हे अज्ञानी जीव, तू शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परम आनंद रूप अविनाशी सुख के अनुभव से रहित हुआ विषयों में लीन होकर कितने काल तक भटकेगा। है, पहले तो अनंत काल भ्रमा, अब भी भ्रमण से नहीं थका, तो बहिर्मुख परिणाम करके कब तक भटकेगा। अब तो केवल ज्ञान दर्शन रूप अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर, निज भावों का संबंध कर, घोर उपसर्ग और 22 परिचय की उत्पत्ति में भी सुमेरु के समान निश्चल जो आत्म ध्यान, उसको धारण कर उसके प्रभाव से निसंशय मोक्ष पावेगा। जो मोक्ष पदार्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर आदि अनंत गुणों का ठिकाना है, सो विषय के त्याग से अवश्य मोक्ष पावेगा। देखो ये सारी जो बातें हैं, ये बातें अपन ने 50 बार सुनी होंगी, है, और अपन को अभी नई लगती नहीं है, तो इसलिए अपन उनको जैसे और किताब में से स्किप कर देते हैं ना, पढ़ा और आगे बढ़ गए। तो साहब ये तो हमें मालूम, आगे की बात करो। आगे की क्या बात करें, यही आगे की बात है, बाकी सब पीछे की बात थी। ये चिंतन बारंबार करने के लिए अनुप्रेक्षाएं क्यों की जाती हैं? इसीलिए कि हम बड़े ढीठ हैं, हम उन बातों को बार बार सुनकर भी उनको ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि साहब ये तो एक साधारण बात है, इससे आगे कोई हो तो बात बताओ साहब, ये तो हम भी जानते हैं कि हम आत्मा है और ये शरीर हमारा नहीं है और ये साथ नहीं जाएगा और संसार में सुख नहीं है। ये तो आप 50 बार कह चुके साहब, आपने कहा और हमने सुना, इससे क्या हो रहा है? तो आगे की बात करो, तो आगे की क्या सुनना चाहते हो? तो आगे की ये बताओ साहब कि संसार में सुख जो है वो कैसे मिलेगा। अरे जब पहले से बता दिया है कि संसार में सुख है ही नहीं, तो तुम क्या सुन रहे हो, खोज क्या कर रहे हो? बोले साहब एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ बातों में निकल ही आएगा कि आत्मा में सुख, सुख कहाँ संसार में है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, वही बात का हमारे इंतजार है। बाकी ये तो आप हर कभी बोलते हो, सारे लोग बोलते रहते हैं, बोर हो गए ये सब, आत्मा आत्मा आत्मा। प्रैक्टिकल में बताओ कहाँ संसार में से तो उस धन की प्राप्ति कैसे करें, विषयों से कैसे अपने आप को सुख प्रदान करें, शरीर को दीर्घायु कैसे करें, उसको निरोग कैसे रखें, ये चीजें बताओ। और आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जीव यहाँ से फिसल करके या तो यहाँ तक आते ही नहीं, और आ भी गए तो फिसल कर उन्हीं मार्गों पर जाएंगे कि साहब ऐसे क्लब का नाम बताओ जहाँ जो है बढ़िया प्रकार के शरीर के आसन आदि या जो व्यायाम है वो बताए जाते हैं। आंखें कैसे ठीक करें, हाथ पैर कैसे ठीक चलाएं, वजन कैसे कम करें, भोजन में क्या खाएं, ये सब बातों में हम आकृष्ट होते हैं। जबकि हम ये जो बताई गई बातें हैं कि संसार में कोई भी जीव शरीर को अपनी आज्ञा में नहीं रख सकता, लेकिन हमें जहां लगता है कि शरीर हमने जैसा सोचा वैसा हो जाता है, हमें लगता है कि ये पूरी आज्ञा में है। कभी कभी आज्ञा नहीं मानता है, ऐसे तो खोटे पुत्र भी होते हैं ना, नहीं मानते। तो इसका मतलब ये थोड़ी हम मान लें कि साहब शरीर हमारी आज्ञा नहीं मानता, बिल्कुल मानता, सारी दुनिया मानती है। झुकता है संसार, झुकाने वाला चाहिए, ऐसे हमने बहुत सारे स्लोगन जो है सीख रखे और उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। कभी उनमें से एक आध बाई चांस कोइंसाइड हो जाता है हमारे शुभ पुण्य के उदय से, तो हम ये मानते हैं कि ये मेरी आज्ञा में चलते हैं। पत्नी, पुत्र और समस्त जगत के जन जब जब मेरी आज्ञा और उनका मानना कोइंसाइड हो जाता है, तो मैं ये मानता हूं कि ये सब मेरे वश में है या वश में किए जा सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आज्ञा ना माने। तो ये जो हमारी मान्यता है वो अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए हमको आज भी उस तरह के दुस्साहस करने का मन करता है। शरीर को पलट दूं, लोगों को पलट दूं। हमें अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होता नहीं है। जो कुछ घटित हो गया है उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो सब फैक्टर एक साथ मिलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब कोई घटना घटित होती है। तो उसमें मैं ऐसी मान्यता कर लेता हूँ कि ये मैंने किया, ये उसने किया। ज्ञानी में और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। हम आज तक भ्रमित हैं और ज्ञानियों ने समझ लिया कि जो कुछ हो रहा है स्वयं ही होता है। उसमें बहुत सारी जो है बिंदु, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उन घटनाओं को
फलीभूत करने में निमित्त बनते हैं। तो देखो हमने ये सब पढ़ा, और इसको हमारा फायदा ये है कि हम जितनी बार भी पढ़ेंगे इसको, जितनी बार भी हम आत्मा के बारे में वही के वही चीज पढ़ेंगे, तब भी हमको लाभ ही लाभ है। जैसे मैं भोजन में कुछ भी खाऊं, तरह तरह की चीजें खाऊं, उससे मेरा पेट भरता है ना, और अलग अलग बदल के क्यों खाता हूँ कि सब मैं बोर हो जाता हूँ। लेकिन है भोज्य वस्तुएं तो खाओगे ना, जो खाने योग्य वस्तुएं हैं, है ना। घास फूस तो खाओगे नहीं, जो आपके खाने योग्य हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है, जो आपको अच्छा लगता है, शरीर की पुष्टि होती है, वो सब खाते हो, और बदल बदल के खाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा के बारे में आचार्यों ने तरह तरह से उसके गुणगान किए, तरह तरह से संसार की निस्सारता को बताया, तरह तरह से इसीलिए बताया। और हम उसमें बहुत ध्यान से सुनते हैं, साहब घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं साहब, हम समझ गए। हाँ तो कर रहे तो क्या हुआ, जैसे भोजन के बारे में बोलते साहब ये ट्राई करिए, वो ट्राई करिए, वो भी तो भोजन की बात कर रहे हैं ना। तो ये भी तो बात करना है कि आत्मा का भोजन क्या है। तरह तरह के माल परोसने का अर्थ क्या है, उसको तरह तरह से उसी बात को कहा जाएगा। आत्मा तो जैसी है वो बदलेगी थोड़ी, कि आज मैं दूसरी तरह की आत्मा फिट कर दूं, कल दूसरी तरह के लेके आऊं। तो इसलिए आत्मा और समस्त संसार के बारे में जिनेन्द्र देव द्वारा किए गए वचनों को और आचार्यवादी के द्वारा प्रतिपादित उस विषय वस्तु को बहुत ध्यान से सुनना। उस सुनने मात्र से, ध्यान से सुनने मात्र से हमारा कायाकल्प होगा, और अवश्य ही मैं भी उन मनीषियों की तरह एक दिन इस संसार की निस्सारता पर का पूरा साक्षी हो जाऊंगा, उसका पुष्टि करूंगा, और मैं भी उनकी पंक्तियों में खड़ा हो जाऊंगा जहां से मोक्ष की फ्लाइट जा रही है। ठीक है, तो देखो क्या बताया उन्होंने, घोर उपसर्ग और 22 परिचय की उत्पत्ति में भी सुमेरु के समान निश्चल जो आत्म ध्यान, उसको धारण कर उसके प्रभाव से निसंशय मोक्ष पावेगा। ये जो ध्यान के धारी हैं वो ऐसा जैसे सुमेरु पर्वत है, पर्वत की तरह ध्यान लगा दिया, प्रतिमा योग हो गए। तीनों गुप्तियों का धारी का अर्थ क्या है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। आप उनको हिला के देख लो, हिलेंगे नहीं। आप सोच नहीं सकते कि ऐसा जो पर्वत जैसा उनका जो शरीर हो जाता है, वो क्यों हो जाता है। उन्होंने शरीर को नहीं जीता, उन्होंने जीते अपने भावों को, और उन भावों का निमित्त पा करके शरीर भी उन क्षणों में चंचलता को त्याग करके एकाग्र होकर के निश्चल हो जाता है। अपन सोचे कि इनमें कौन सी शक्ति ऐसी है जिसके कारण की शरीर जो जिसमें सब कुछ चंचल है, वो कैसे विराम को प्राप्त होता। तो वो बोल रहे हैं कि जिस क्षण वो योगी अपने उपयोग में पूर्णतः लीन हो जाते हैं, शरीर सुमेरु पर्वत जैसा निश्चल हो जाता है। भक्तामृत स्तोत्र में भी है ना कि छोटे मोटे पर्वत तो भले ही झंझाओं से, हवाओं से विचलित हो जाते होंगे, लेकिन सुमेरु पर्वत थोड़ी विचलित होता है। वहां के संदर्भ में आया है कि सुर वालाएं तुम्हें दिखाकर हाव भाव में यदि लावण्य कर न सकी तो विमल चित्त में रंचक विकृति काम मलजन्य। अचरज क्या यदि प्रलय पवन से उड़ जाते गिरी शिखर नगण्य, किंतु कभी क्या विचलित होता मंद रात्रि का शिखर स्वरम्य। ये मैंने आपको भक्तामर हिंदी में बताया, जिसका अर्थ ये है कि तरह तरह की देवांगनाएं, सुंदर स्त्रियां भी उनके भावों में किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं कर पाती, क्योंकि छोटे मोटे तूफान या छोटे मोटे पर्वतों को तो तूफान हिला देते हैं, लेकिन जो सुमेरु पर्वत है उसको कौन हिला पाएगा। ऐसे ही भावों की दृढ़ता के द्वारा प्रतिमा योग में बैठे हुए वो मनीषी तभी उठते हैं जब संसार से, इस शरीर से भी छुटकारा हो जाता है। निशंक होकर के तपस्या करते हैं, काय की शंका। हमें तो अगर आप जंगल में भेज दें कि भाई साहब यहाँ आपको तपस्या करनी है, वो साहब कितनी देर करनी है, तो भाई देखो ये तो नहीं बता सकते, नहीं साहब कुछ टाइम तो बताओ, आप 1 घंटा 2 घंटा कुछ टाइम रख लो। बोले अच्छा चलो 2 घंटे करना, तो 2 घंटे में साहब कौन मेरी निगरानी करेगा, आप 2-4 गार्ड वार्ड लगा दो, कुछ ऐसा कर दो सब।
और किस लिए लगाना गार्ड? अरे साहब गार्ड तो कोई हमला कर दे, कुछ कर दे, और कुछ नहीं तो कुछ कोई पशु खा पी जाए हमको, तो ये करो ना, तब हम करेंगे तपस्या, है ना? उसमें भी एहसान है। तो ये कंडीशन किसको आती है? क्योंकि हम सशंकित हैं, अपनी जीवन मृत्यु पर हमें भरोसा नहीं, अपने पुण्यादि पर हमें भरोसा नहीं, शरीर जो है नश्वर है, एक दिन छूट जाएगा, इस पर विश्वास नहीं है, मृत्यु एक दिन अवश्य होनी है, इस पर विश्वास नहीं। तो जब तक इतनी शंकाएं रहेंगी तब तक निशंक तपस्या कैसे धारण होगी? यहाँ तो उनकी बात चल रही है। 22 परिचय किसे कहते हैं? 22 परिचयों के द्वारा वो परिचयों को स्वयं को झोंक करके वो क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में पर्वत की नंगी शिखाओं के ऊपर में शिखर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, सर्दी के दिनों में नदी के किनारे खड़े होकर के, बरसात में पेड़ों के नीचे। ये तपस्या क्यों करते हैं? केवल बोले साहब आप ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि खुद ही जानबूझ करके ऐसी जगहों में जा रहे हैं, कम से कम गर्मी में तो एसी में बैठ जाते। वो किस लिए कर रहे हैं? देखो उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, कि जब मैं तपस्या में लीन होऊं तो मुझे वो अंतर मुहूर्त वाला एकाग्रता चाहिए, और 48 मिनट्स तक लगातार आत्मा का संपूर्ण उपयोग, जिसमें जरा भी डेविएशन ना हो, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उन क्षणों में कहीं मान लो कि ऐसे उपद्रव आ जाएं, इतनी भीषण गर्मी का सामना हो जाए, मैं तपस्या कर रहा हूं, बरसात होने लगे, तो मैं क्या करूंगा? उन क्षणों में मैं विचलित हो जाऊंगा ना। वो क्षण मेरे लिए कितने अमूल्य होंगे जिसमें मुझे केवल ज्ञान होने वाला है। इसलिए उन क्षणों में कहीं बाधा ना आ जाए, इसके लिए अपने मन को, वचन को, काया को एकाग्र करके उन परिश्रमों का जय विजय प्राप्त करके तब मैं तपस्या करता हूं कि कुछ भी हो जाए, वो अंतर्मूर्त जब आए तो मैं उससे डिग ना जाऊं। साधना कितनी अनमोल चल रही है कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए एकाग्र होना है उन अंतिम 48 मिनट के लिए, जो बीच में होता है, लेकिन 48 मिनट तक नहीं हुई, साधना टूट गई। तो फिर से लगाया ध्यान, फिर देखा कि 48 मिनट के बजाय 10 मिनट ही लगा, कभी 15 मिनट ही लगा, तो नहीं हुआ केवल ज्ञान। तो वो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए निशंक होकर, और निशंकता कहाँ से आती है? ये जो सिद्धांत है हमारे कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, शरीर क्षणभंगुर है, कभी भी जब उसका मृत्यु काल आता है, किसका? शरीर का, तब अवश्य ही वो नष्ट हो जाता है। शरीर का कहाँ पे मरण होगा, किस क्षेत्र में होगा, किस काल में होगा, किस निमित्त पूर्वक होगा, सब कुछ निश्चित है, मुझे कुछ करना नहीं। ऐसा भावों से जो ओतप्रोत है जिनका मन, उन्हें किंचित भी शंकाएं आती नहीं, और निशंकित मन वाला ही उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हम और आपको अभी काफी प्रयास की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या लिखा? उसके प्रभाव से निसंशय मोक्ष जावेगा, जो मोक्ष पदार्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर आदि अनंत गुणों का ठिकाना है, सो विषय के त्याग से अवश्य मोक्ष पावेगा। और विषयों का त्याग कब होगा? देखो सब एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है ना। विषयों का त्याग कब होगा? मैं विषयों का त्याग क्यों नहीं करना चाहता? ऐसा वैसा है कि अनादिकाल से हमको यही मालूम है कि जो आपको पर्याय मिलती है उसका पूरा उपभोग करना। अपन मजाक मजाक में कह देते हैं लोगों से कि भाई साहब चाय पिया करो बढ़िया बढ़िया गरम गरम, और ये खाया करो, और तंबाकू का सेवन भी किया करो साहब, थोड़ी बहुत मदिरा भी चलेगी। तो मजाक में क्या बोलते हैं, ऊपर जाएंगे तो भगवान पूछेगा इतनी सारी चीजें वहां तो तुमको दी थी, तुमने उनका सेवन किया क्या? तो नहीं किया तो यहाँ क्या लेने आए हो, चलो बाहर। ये हम मजाक में कहते हैं, लेकिन मजाक नहीं है, हमारे अंदर में कहीं ना कहीं ऐसे ही भाव बैठे हैं। उन वस्तुओं से आज भी राग है, अच्छा खासा राग है, क्योंकि शरीर से राग है, और ये सब शरीर को मेरे अनुसार खुश करने वाली चीजें, मेरे मतलब हमारे सबके अनुसार
शरीर को प्रसन्न करने के लिए ये सब बात चीजें आवश्यक हैं। और शरीर कौन है? मैं ही तो शरीर हूं। ये जो हमारी यात्रा है जानकारियों की, विवेक की, बार बार हमारा इस तरह का चिंतन होता है। एकांत में हम वहीं जाते हैं जहां से निकले थे, थोड़ी बहुत देर के लिए जरूर यहाँ आ जाते हैं। तो जब तक हमारी ये धारणाएं ठीक नहीं होंगी, काहे की निशंकता, काहे का ध्यान, कैसा संसार में होने वाले दुख की बात हम मान सकते हैं क्या? तो इसका अभ्यास अवश्य करना। जब जब संकट आए, वो संकट सबसे बढ़िया उत्तम समय है इस बात की परीक्षा करने के लिए कि वास्तव में आचार्यों ने जो कहा वैसा ही है क्या? क्या मैं इन संकटों के होने के बावजूद भी शांत रह सकता हूं? करके देखना, एक्सपेरिमेंट। तो देखो, एक मैं आपको और पढ़ूंगा, फिर अपन आगे बात करेंगे। 142 नंबर। इहु शिव संगमु परिहरिव गुरुवण कही बिमा जाहि, जे शिव संगमि लीन नवी दुख सहन तावाहि। क्या बोल रहे हैं आगे? निज स्वरूप का संसर्ग तू मत छोड़, निज स्वरूप ही उपादेय है, ऐसा ही बार बार उपदेश करते हैं। हे तपोधन, आत्म कल्याण को छोड़कर तू कहीं भी मत जा। तपोधन किसको कहा? देखो कितने उत्कृष्ट संबोधन आचार्यों की ओर से हमारे लिए किए जाते हैं, मुनियों के लिए, श्रावकों के लिए, सभी के लिए। हे तपोधन, आत्म कल्याण को छोड़कर तू कहीं भी मत जा। जो कोई अज्ञानी जीव निज भाव में नहीं लीन होते, वे सब दुख को सहते हैं, ऐसा तू देख। भावार्थ है, यह आत्म कल्याण प्रत्यक्ष में संसार सागर के तैरने का उपाय है। उसको छोड़कर हे तपोधन, तू शुद्धात्मा की भावना के शत्रु जो मिथ्यात्व रागादि हैं, उनमें कभी गमन मत कर, केवल आत्म स्वरूप में मग्न रहे। जैसे कहीं हम बहुत सारी, एक नदी है, नदी में बाढ़ सी आ रही है और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से कैसे निकलें, चारों तरफ पानी आ गया। तो उसमें कहीं एक दूर पे एक नाव दिखाई दी और उसमें कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैठ करके सुरक्षित निकल रहे हैं। हमारे मन में जब तक विकल्प आया, करी देखो तो ये तो निकल रहे हैं, तब तक पानी ने हमें घेर लिया और हम डूबते उतराते वहीं खड़े हुए हैं। हमारे मन में ये तो आ रहा है कि कुछ लोग निकल के गए नाव में बैठकर, अर्थात नाव से सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन मैं अपने दृढ़ संकल्प न होने के कारण उस नाविक को आवाज भी नहीं दे पाया कि भैया मैं भी यहाँ खड़ा हूं, मुझे ले लेना, और विश्वास भी नहीं कि उसमें बैठ करके लोग जो है सुरक्षित चले आएंगे। ऐसा ही मैं इस घोर संसार में फंसा हुआ अपने समक्ष ही उन सब ज्ञानियों को भवसागर पार करते हुए देख रहा हूं, मात्र देख रहा हूं। थोड़ा सा चिंतन आता है कि अरे ये निकल सुरक्षित निकला जा सकता है, नावें मौजूद हैं, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकलती। मुझे पक्का निर्णय ही नहीं होता कि मुझे निकलना है कि नहीं निकलना। वो नाविक कितनी देर तक मेरा वेट करेगा? उसने पूछा भी, भाई साहब चलना है क्या उस तरफ? हमने कहा भाई देखते हैं, भी सोचते हैं, यहाँ से निकल जाएंगे तो पता नहीं वहां पे फिर क्या मिलेगा। इस संशय में, इस उहापोह में, संसार में ही निरंतर भटक रहा हूं। उन्होंने बोला, ये आत्म कल्याण प्रत्यक्ष में संसार सागर के तैरने का उपाय है। उसको छोड़कर हे तपोधन, तू शुद्ध आत्मा की भावना के शत्रु जो मिथ्यात्व रागादि हैं, उनमें गमन मत कर, केवल आत्म स्वरूप में ही मग्न रह। जो कोई अज्ञानी विषय कषाय के वश होकर शिव संगम यानी निज भाव में लीन नहीं रहते, उनको व्याकुलता रूप दुख भव वन में सहता देख। दोनों तरह के लोग, कुछ नाव में बैठ के चले जा रहे हैं, कुछ एक तरफ खड़े हुए हैं और वो बहते हुए चले जा रहे हैं, डूबते उतराते चले जा रहे हैं।
मैं अभी बीच की स्थिति में खड़ा हुआ हूं, पानी अब तक मुझको मेरे पास पहुंचा नहीं है, तो अभी मैं क्या करूं? जाने वालों को देखूं या डूबने उतराने वालों को देखूं? मैं निर्णय नहीं कर पाता मुझे क्या करना। तो उनको व्याकुलता रूप दुख भाव वन में सहता हुआ देख, संसारी जीव सभी व्याकुल हैं, दुख रूप हैं, कोई सुखी नहीं है। एक शिव पद ही परम आनंद का धाम है, जो अपने स्वभाव में निश्चय न कर ठहरने वाला केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा, उसी का नाम शिव ही है। जो शिव अपन बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं कि जो शिव मत को मानने वाले हैं, शैव मत को मानने वाले हैं, वो सब हिंदू हैं या जो हैं, एक्चुअली ये सब जो है शब्दावली भगवान के 1008 नामों में से ही शिव, शंकर, विष्णु, महेश, ये सब शब्द वहीं से आए हैं, है ना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ये सब वहीं से आए। लेकिन क्या हुआ कि कालांतर में संप्रदाय विशेषों ने इन नामों को वहां से लेकर के और अपने संप्रदाय की रचना कर ली। तो अपन मानने लगे कि ये शिव जी उनके हैं, शंकर जी उनके हैं, विष्णु उनके हैं, हमारे आदिनाथ भगवान हैं, ऐसा। ये सारे शब्द उन्हीं के ही हैं। जिनेंद्र देव की जब 1008 नामों से इंद्र ने पूजन की, स्तुति की, तब ये नाम उसके मुखारविंद से निकले। तो क्या बताया? जो अपने स्वभाव में, हाँ, ऐसा सब जगह जानना अथवा निर्वाण का नाम शिव है, जो अपने स्वभाव में निश्चय न कर ठहरने वाला केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा, उसी का नाम शिव है। शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब वही है। ऐसा सब जगह जानना अर्थात निर्वाण का नाम शिव है। अपने आप बता, शिव नगरी, शिव को प्राप्त किया, शिवपुर को प्रस्थान किया, ये कहां से आया? अन्य कोई शिव नाम का पदार्थ नहीं है, जैसा कि नैयायिक वैशेषिकों ने जगत का कर्ता हर्ता कोई शिव माना है। ये नैयायिक और वैशेषिक नाम की दो संप्रदाय हैं, उन्होंने जगत का कर्ता हर्ता कोई शिव माना है, ऐसा तू मत मान। तू अपने स्वरूप को अथवा केवल ज्ञानियों को अथवा मोक्ष पद को शिव समझ, यही श्री वीतराग देव की आज्ञा है। ठीक है सर, अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा और दो चार बातें और बताता हूँ। 142। पहला तो मैं ये बता दूं कि कल से मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो कल तो ट्रेन में होऊंगा, तो शाम कल का जो है बहन जी लेंगी, और मैं जहाँ भी होऊंगा वहां से कनेक्ट करके होस्ट बना दूंगा उनको। या तो ये ललित जी, आपके पास ये पुस्तक है ललित जी? आपके डाउनलोडेड है ना? एक मिनट, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ है मेरे पास। तो वो मैं आपको वहां से होस्ट बना दूंगा रास्ते में, तो आप वो शेयर कर देना, तो बहन जी उसके ऊपर में वो कर लेंगे। बाकी 2 दिन मैं कोशिश करूंगा कि मुकाम पर पहुंच करके जुड़ सकूं आपसे। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो चर्चा चली थी हमारी, आए जो जो देवगण वाली, तो वो उसके बारे में मेरे पास कुछ लिटरेचर है, वो लिटरेचर मैं आपसे शेयर करता हूँ। और भी 2-3 वो जरूरी चीजें हैं। देखो, ये बेनाड़ा जी की जिज्ञासा समाधान भाग 2 है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आए जो जो देवगण, पूजन के अंत में आए जो जो देवगण बोलना आवश्यक नहीं है। जिज्ञासा है, नित्य पूजा के अंत में शांति पाठ के बाद विसर्जन पाठ बोला जाता है। इस विसर्जन पाठ की अंतिम पंक्तियां, आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ये बोलना उचित है या नहीं। समाधान दिया है, किसी भी श्रावकाचार में क्रिया विधियों का उल्लेख नहीं पाया जाता।
अतः प्रामाणिक रूप से आगम का आधार लेकर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अब देखो ये जितनी भी क्रियाएं हैं आप कहीं आगम में नहीं मिलेंगे, इसलिए वो 20पंथी कहते हैं कि वो हमारी जो क्रियाएं सही हैं, फूल चढ़ाना चाहिए और आपको पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। वो तो ये बोलते हैं कि कहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए, ये बोलते हैं। और वो बाकी 13पंथी बोलते हैं कहाँ लिखा है कि करना। महावीर जी में शुरू कर दिया है फल चढ़ाना, कच्चे फल हाँ आम हाँ वगैरह। हाँ हाँ हाँ, पहले नहीं चढ़ाते थे महावीर जी में, हाँ ऐसे। पहले सूखे फल ही रहते थे। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो चीजें हैं ये लोगों ने बहुत सारी अपनी स्वेच्छा से अडॉप्ट कर ली, लोगों ने अपने अपने कुछ लोकल नियम बना लिए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि चूंकि कहीं भी कोई ऐसे शास्त्र नहीं है जिनमें इन क्रियाओं के संबंध में कोई स्पष्ट बात लिखी हो, इसलिए इसका बहाना लेकर लोग कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है, पूज्य आर्यिका प्रशांत मती माता जी ने शांति धारा रहस्य नामक पुस्तक का अनुवाद करते हुए इस प्रकार लिखा है, विश्व शांति की कामना के साथ शांति पाठ पढ़कर पूजा में होने वाली अशुद्धियों तथा ज्ञाता अज्ञाता भाव से, ज्ञात अज्ञात भाव से की गई गलतियों की क्षमा याचना की जाती है। इसके बाद बिन जाने व जान के रही टूट जो कोय ये पढ़ा जाता है। और आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते अब जाओ कृपा कर अपने अपने थान। परंतु यह कब पढ़ना चाहिए इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे प्रतिष्ठा कार्य अथवा विधान आदि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, इस उद्देश्य से प्रारंभ में ही चतुर्निकाय के देवों को आमंत्रित किया जाता है ना। जब कोई बड़ा अनुष्ठान किया जाता है, पंचकल्याणक होता है, तो उसमें वो जो लोकल आसपास के जो देव होते हैं उन देवों से सुरक्षा करने की अपील की जाती है। उनकी पूजन नहीं, अपील। जैसे हम पुलिस वालों को बोलते हैं ना साहब कि हमारे यहाँ ये उत्सव होने वाला है, आप हमारी रक्षा करना। उनकी पूजन नहीं करते, एक एप्लीकेशन देते हैं कि आप हमारी रक्षा करने में निमित्त बने। तो ऐसे ही वो विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य पंच कल्याणकों में या कोई विशेष बड़ा आयोजन होता है, विधान वगैरह होता है, उसमें उनको सम्मान पूर्वक ये व्यवस्था करने के लिए विनय करते हैं। सकलीकरण किया जाता है। हाँ, सकलीकरण भी है, और वो चारों दिशाओं को बांधते हैं और ये सब करते हैं ना। चतुर्निकाय के देवों को आमंत्रित किया जाता है, और जब प्रतिष्ठा कार्य की पूर्णता हो जाती है तब उनको सम्मान पूर्वक वापस ले जाने के लिए कहा जाता है, आए जो देवगण, ये कहा जाता है। जैसे जब हम कोई सामान्य कार्य लोक व्यवहार में करते हैं तो उसकी सुरक्षा हेतु पुलिस या स्वयं सेवक आदि को बुलाते हैं, और कार्य की पूर्णता हो जाने के पश्चात ससम्मान उनको वापस होने के लिए कहते हैं। यहाँ प्रतिष्ठा पूजा आदि में भी यही रूप है। धार्मिक कार्य या बड़े बड़े अनुष्ठान पूजा आदि जब कभी किए जाते हैं तब इन देवों को आमंत्रित करते हैं। तब तो पूजा के अंत में आए जो देवगण बोलना उचित है, लेकिन नित्य पूजन के समय पूजक उनको कभी आमंत्रित नहीं करता है। इसलिए नित्य पूजा के अंत में आए जो देवगण आदि दोनों पंक्तियां नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। और भी उन्होंने दो चार किताबों का वो दिया है, रेफरेंस दिया है। उपरोक्त दोनों लेखकों के अनुसार नित्य पूजा के अंत में विसर्जन पाठ की अंतिम दोनों पंक्तियां बोलना उचित नहीं है। ठीक है सर। तो एक तो मैंने आपको ये बात बताई, दूसरी एक चीज और है, वस्त्रधारी की आरती उचित नहीं है। जो जितने श्रावक होते हैं, इवन उत्कृष्ट श्रावक ऐलक क्षुल्लक आदि तक, जिनके वस्त्र बाकी हैं, जो आरती करते हैं ना पंच परमेष्ठी की तो उसमें उनकी आरती करना चाहिए या नहीं। 6 11 प्रतिमाधारी, जिज्ञासा है पंच परमेष्ठी की आरती में 6 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी यह बोलना उचित है या नहीं। समाधान है, पंच परमेष्ठी की आरती में पांचों परमेष्ठियों की आरती करना ही उचित है। 11 प्रतिमाधारी श्रावक को पंच परमेष्ठी की आरती में कैसे समाविष्ट कर लिया गया, यह प्रश्न वास्तव में विचारणीय है।
पंच परमेष्ठी में अरहंत एवं सिद्ध तो वीतरागता एवं विज्ञानता की उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो चुके हैं, अतः वे तो परम पूज्य हैं ही। आचार्य उपाध्याय एवं साधु परमेष्ठी भी वीतरागता एवं विज्ञानता के आराधक होने से तथा उनको एक देश प्राप्त कर लेने के कारण पूज्य की कोटि में आते हैं, परंतु 11 प्रतिमाधारी एलक, छुल्लक तथा छुल्लिका, जिन्होंने अभी तक पांचों पापों का भी पूर्णतः त्याग नहीं किया है, वे पूज्य की कोटि में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा पूज्य नवदेवता होते हैं। कहा भी है, अरंत सिद्ध साहू तिद्यम जिण धम्म वयन पणिमाहु जिण नीलया इदराए नवदेवा दिन तुम्हें बहुबोही। अर्थात अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन वाणी जिन प्रतिमा तथा जिनालय, ये नवदेवता हैं। उपर्युक्त नवदेवता ही हमारे द्वारा पूजा एवं आरती करने योग्य हैं, अन्य नहीं हैं। 11 प्रतिमाधारी श्रावक इन नवदेवताओं में भी नहीं आते, अतः वे पूजा या आरती के योग्य नहीं है। आरती इस शब्द का अर्थ संस्कृत हिंदी कोश में प्रतिमा के सामने दीपदान या कपूर दीपक घुमाना, आरती उतारना लिखा है। अर्थात प्रतिमा के सामने सायंकाल के समय दीपदान करते हुए गुणानुवाद करना आरती कहलाता है। ऐसी दशा में वीतरागता एवं अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण जिन प्रतिमा के समक्ष 11 प्रतिमाधारी श्रावक की आरती उतारना कैसे उचित कहा जा सकता। ठीक है, तो बोले आचार्य कुंद ने दर्शन पाहुड़ में कहा है, जिसका अर्थ है कि असंयमी को नमोस्तु नहीं करना चाहिए। एलक, आर्यका, छुल्लक एवं छुल्लिका ये सभी संयमा संयम नामक पंचम गुणस्थान वर्ती हैं। ये संयमी भी नहीं है, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार सिद्धि अध्याय 9 की टीका में असंयम 3 प्रकार का कहा है। अनंतानुबंधी का उदय, अप्रत्यख्यानावरण का उदय, प्रत्यख्यानावरण का उदय, है ना, ये तीनों में है ना, श्रावक तक है उत्कृष्ट। उपर्युक्त 11 प्रतिमाधारियों को प्रत्यख्यानावरण कषाय का उदय होने के कारण असंयमी कहा जाता है। ऐसे असंयमी पूजा या आरती के योग्य नहीं होते। नग्न वेश ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है, ऐसा कहा। उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विज्ञ जनों को पंच परमेष्ठी की आरती करते समय छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंदों आनंदकारी नहीं बोलना चाहिए। उसके स्थान पर छठी आरती श्री जनवाणी बोलना चाहिए। बोलो बाबू जी। नहीं, बहुत बढ़िया। इसमें हम तो भाई साहब पिछले कई सालों से हमने चेंज कर दिया अपने यहाँ, वही चल रहा है। नहीं बाबूजी, आपने चेंज क्या हालांकि शुरू में लोगों ने बहुत अपोजिशन किया था इसका, लेकिन जड़ रहे हम, और आपकी कृपा से और सब लोगों के सहयोग से हमने ये भ्रम दूर कर दिया। नहीं बाबूजी, आपने तो प्रैक्टिस नहीं किया, इसको इम्प्लीमेंट किया है फोर्स से। और कभी कभी जब आप होते नहीं है तो भूल चूक में वो रिपीट भी होती है बात। सही बात। हाँ, तो मैं बीच में बोल देता हूँ जोर से। नहीं, जब आप होते नहीं है, जबकि बता रहा हूँ मैं, आप नहीं होते हो तब लोग जो है वो अपनी जो रटी रटाई जो चली आ रही है उसमें चले जाते हैं। आपके अच्छा, डर के मेरे रहते ही मानते हैं क्या? आपके डर के मारे तो वो छठी प्रतिमा टुट्टी उट्टी गुम हो जाती है। आज के बाद 7वीं आ जाती है। नहीं, ऐसा मैं समझता नहीं। सर ये बिल्कुल तथ्य सत्य बोल रहा हूँ मैं। आपके सामने डर के मारे छठी की सुट्टी पुट्टी गुम हो जाती है, आप नहीं होते हैं तो फिर याद आ जाती है। नहीं साहब, ऐसा है, वास्तव में है। अच्छा, जैसा मैं पूछ रहा था, इसमें आरिका जी की क्या भूमिका है? देखो, इसमें एक आरिका जी चूंकि उनके वस्त्र रहते हैं, वस्त्रों को छोड़ नहीं पाती, वो असमर्थ रहती हैं, इसलिए उनका गुणस्थान 5 से ऊपर जाता नहीं। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया विवेचन किया। और ये और असिद्धि तो उनकी भी हो जाती है 3-5 साल। नहीं, वो सब उनको बदनामी तो बोल सकते हैं ना, बदनामी तो बोल सकते हैं। बदनामी तो बोलने की बात नहीं है, ये आरती करने की आरती के लिए उनका क्या? आरती नहीं करना चाहिए, आरती नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए।
अभी देखो, लेकिन आजकल क्या है, अभी जैसे ज्ञानवती माता जी है ना, वहाँ आगे चढ़वा रही पूजा का कर। तो पूरी विधिवत पूजन होती है, आरती भी होती है। अरे भाई देखो, अब ये अलग अलग पंथ है, अलग अलग हिसाब किताब है, अब किसी को कहाँ तक रोकेंगे हम? उनके वो यहाँ तो तो छोले लेडीज से ही के अर्घ भी अभिषेक चढ़ाते करवा हैं, रहे। वो तो छोले अपने के अर्घ भी चढ़ाते हैं, छोले के अर्घ भी चढ़ाते हैं। अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो, बस किसी की गारंटी नहीं लेनी है कौन क्या कर रहा है। भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा कोई समझा नहीं सकता। इसके बावजूद भी अगर आप, अब हमें दिखाई दे रहा है आगे कुआं है, और तो बता दिए कुआं है, गिरोगे तो मर जाओगे, और फिर भी तुम कुएं में कूद रहे हो, तो कोई रोक लेगा क्या? किसी का रोक बस का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात कर दी। अब तो अपने विवेक के ऊपर है कि हम किसको किस तरह से पालन करते हैं। देखो अभी दो बातें मैं आपको पहले बताऊं। अपने यहाँ माता जी को अर्घ वगैरह नहीं चढ़ाते थे, ये चावल। हाँ, लेकिन आजकल तो माता जी लोगों को भी चावल चढ़ा के। वही तो बात कर रहे हैं। उनके हाथ से हाँ। पहले जैसे मुनि की पूजन करते हैं, वैसे अष्टदल से उनकी भी पूजन होने लग गई। पूजा तो नहीं, अपने यहाँ भी देखा है कि कितनी माता जी बोलती हैं कि चावल चढ़ा के ही मतलब दर्शन करो। वही है पूजा पहले बहन कहाँ जी। करते थे, बंदा में करते थे। अभी देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, साधु का आहार तय होना अनुचित है, ये टाइटल दिया उन्होंने। साधु का आहार तय होना मतलब कहाँ उनका आहार होगा, किसके घर होगा, पहले से डिक्लेयर हो जाता है। सुना है आपने ये बात? तो फिर उनकी वो गोचरी वृत्ति कहाँ गई कि जहाँ सवाल ही आजकल तो सब ना उनकी वृत्तियां पूरी मिल जाती हैं, वहीं उनका आहार होता है, नहीं मिलती तो अंतराय हो जाता है। सपन पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो पहले से सेट हो जाता है। तो उन्होंने क्या लिखा है, जिज्ञासा है, वर्तमान में बहुत से आचार्य और मुनि श्रावक के यहाँ तय करके आहार लेते हुए देखे जा रहे हैं। क्या ऐसा करना आगम के अनुसार उचित है? समाधान दिया, आपकी दर्द भरी जिज्ञासा बिल्कुल उचित है। साधु संस्था का शिथिलाचार समुद्र के ज्वार भाटे की तरह बढ़ता ही जा रहा है। पिछले वर्ष तो एक सज्जन ने अखबार में ही यह विज्ञापन दिया था कि दिनांक फला फला को आचार्य जी का आहार हमारे यहाँ होगा। जो भी साधर्मी भाई आचार्य को आहार देने के भाव रखते हों, वे हमारे यहाँ उस तारीख को 9 बजे पधारे। जुलाई 2009 में हमारे कुछ साथियों के पास एक सज्जन का फोन आया था कि परसों आचार्य जी आहार के लिए हमारे यहाँ आएंगे, आप सादर आमंत्रित हैं। कुछ आचार्यों की तो आहार देने वालों की सूची एक सप्ताह पूर्व ही तय हो जाती है। जब आचार्यों का ऐसा आचरण देखा जा रहा है, तब शेष मुनियों की क्या चर्चा की जाए। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कि आचार्य शुभचंद्र द्वारा विरचित संस्कृत श्रेणिक पुराणम की निम्नलिखित प्रकरण में ये लिखा हुआ है कि ऐसे आचार्य या मुनियों का इस प्रकार आहार लेना आगम सम्मत है या नहीं। तो कुल मिलाकर मैं इसका आपको लास्ट जो इसका एसेंस है वो बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है, संयम का विनाश ना हो इस विधि से जो आता है वह अतिथि है। अतिथि कहते हैं ना उनको, या जिसके आने की कोई तिथि नहीं उसे अतिथि कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसके आने का कोई काल निश्चित नहीं है उसे ही अतिथि कहते हैं। उपर्युक्त आगम कथन के अनुसार किसी भी मुनि को निमंत्रण पूर्वक नहीं जाना चाहिए तथा किसी भी दाता को निमंत्रण देने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, है ना? ये आगम के अनुसार। अब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब अलग बात है। जैसा में एक प्रश्न उठता है, हाँ, जब ये साधु लोग, मुनि लोग बिहार में रहते हैं, हाँ, जब वो जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ आहार होता है, हाँ, तो वहाँ तो एक ही चौका लगता है। हाँ, तो उसको आप किस तरह से विवेचन करेंगे? हाँ, वो जो है वो अपवाद होते हैं इस तरह के। वहां भी जैसे पहले के जमाने में तो जो जहाँ उनके रुकना होता था रास्ते में, वहां भी बहुत सारे श्रावक चौके लगाते थे अब नहीं लगा। पहले के जमाने में। अभी क्या है, अभी एक ही है, या वो साथ में चल रहा है या गाड़ी में चल रहा है, उसी को आहार वो देना है। तो वास्तव में तो आगम के अनुसार ये गोचरी वृत्ति में नहीं आता, लेकिन अब कोई लोग उसका जो है उसको बोलेंगे साहब मजबूरी है या जो भी है, तो सामान्य उसमें तो नहीं आता। शास्त्रों में तो वो उसका विधि नहीं है।
तो ये दोनों तरफ से ही है व्यवस्था, श्रावक में भी कमी आई है और साधुओं में भी पिछलाचार आया है, ऐसा नहीं है एक तरफ से नहीं है। हाँ, दोनों तरफ से। नहीं महाराज लोग भी जैसे क्या कहीं 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 11 लाख रुपए मिलने हैं तो वहां चले जाएंगे 4 किलोमीटर दूर, 4 चौकों को छोड़ के। है क्या? 4 चौकों को छोड़ के, अब जैसे प्रमाण सागर जी यहाँ आए थे हाँ तो वो 4 किलोमीटर दूर चले गए, 11 लाख रुपए वो चढ़ा रहा था उस दिन श्रावक। हाँ, गुणायतन में 11 लाख रुपए दे रहा था, वो चले गए हार के लिए। अच्छा। हाँ, 4 चौके छोड़ के। सर ऐसा है तो इसलिए ये एक साधु की बात नहीं है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए, सारे साधुओं की बात एक सी है, समझिए। हाँ, मतलब मैंने तो आंखों तो देखा नहीं, इसलिए बताया, नाम लिया अभी। नहीं वो ऐसा है, बात करना बिल्कुल अनुचित है सर। नहीं ऐसा हो सकता है पदम चंद जी, मैं बताऊं आपको हाँ हाँ, कि उन्होंने कोई जो है वो आंकड़ी ली होगी, कुछ उन्होंने अपनी जो पहले नहीं से वो तो वो अपनी यही करी। कहते हैं कि हम आखिरी लेके जा रहे हैं, उसमें क्या गया, हम विधि लेके जा रहे हैं उसमें। हाँ, तो वो विधि उनकी वहां मिली होगी और बाई चांस उसने 11 लाख नहीं रुपए मिली नहीं होगी, वहां के लिए लिए स्पेशली लिए वहां की। ये उनका जवाब था कि मैंने वहां की स्पेशली ली है, तो उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। चलो ठीक है। तो सर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से श्रावक जो है कुछ चीजों को मान लेते हैं, कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं और महाराज फिर उसी हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इधर उधर कर लेते हैं। तो इसमें तो ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल। सही बात है। नहीं, इसका विवेचना करना ठीक नहीं है, अब क्या कर हाँ सकते ठीक नहीं है, ठीक नहीं। कोई मतलब नहीं है सर। तो अपना एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात इसमें लिखा है कि जो स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा, तो इसको ये तो अपन सब जानते ही हैं, इसमें अलग से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। परम सही में तप बता चुके हैं आप। हाँ, तो अभी हमारा समय भी होने जा रहा है। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा इसमें, जो परमात्म प्रकाश में जो कुछ हमने पढ़ा, उसको 1 सेकंड में मैं आपको 1 मिनट में वो समराइज करता हूँ कि संसार में, और ये भी जो अपन ने जो बातें पढ़ी इनको समराइज करने में क्या है, शास्त्रों में जो उत्कृष्ट साहित्य हैं आज भी मौजूद हैं, जो हमारे ओरिजिनल ग्रंथ हैं, जो अध्यात्म के आगम के शास्त्र हैं, उनमें ये सब बातें बहुत विस्तार से लिखी हैं। और उनमें एक ही मूल मंत्र है कि जहां कहीं भी किसी भी तरह से शरीर आदि के से संबंधित सामग्रियों में कहीं भी राग उत्पन्न हो रहा हो, वो समस्त राग छोड़ करके ही वीतराग बना जाता है। तो आप ये फार्मूले को कहीं भी लगा देना कि ये उचित है कि अनुचित है कि नहीं है, किसके लिए लगा देना? दूसरों को बताने के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए कि जब मैं मुनि बनूंगा तो इसमें से कौन सी बातों को मैं उचित मानूंगा, किसको नहीं मानूंगा। और मुनि कब बनूंगा? आज से ही मुनिवत आचरण करने का बीजारोपण करना है। रातों रात मुनि नहीं बन जाते। इसलिए इस सिद्धांत को कि कौन सी विषय, कौन सी सामग्री ऐसी है संसार में जो राग करने योग्य है, जिस क्षण मैं ये प्रश्न स्वयं से करूंगा तो मैं स्वयं ही वीतरागता की राह पर चल पड़ूंगा। किसी से निर्देश लेने की जरूरत नहीं। ऐसा बताइए इसमें क्या लिखा है? ये हम कब करते हैं? जब हम विकल्पों में फंस जाते हैं, स्वयं में क्लैरिटी नहीं होती, या हम जान करके उन विषयों में स्वयं को फंसाने के लिए तैयार अंदर से रहते हैं। तो हम इस तरह के प्रश्न करते। भाई साहब ये बताओ साहब कि अगर 1-2 बार भोजन कर लें तो क्या हर्ज है, या 3 बार करें क्या? नहीं आप बता दो, नहीं 1 बार ही कर लेंगे साहब। जब हम ये विकल्प चलते हैं, इसका अर्थ क्या है कि मैं अभी तक पूर्ण रूप से उस शरीर के राग से निवृत्त हुआ नहीं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे परमिशन दे दे तो मैं अपने उन रागों की और पुष्टि करूं। तो इसलिए समस्त उपदेशों का सार एकमात्र ये है कि हमारे पास पूरी शुद्ध जिनवाणी मौजूद है, और उसके अनुसार जान करके वर्तमान भूमिकाओं में क्या आचरण मुझे शोभा देते हैं, उनसे भी आगे बढ़ सकता हूं। अगर मैं पंचम गुण स्थानवर्ती अनुवर्ती हूं तो मैं मुनि आचरणों का भी पालन कर सकता हूं, कोई मना नहीं करेगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं मुनि हो जाऊं तो कहूं साहब मेरे से होता नहीं, मैं पंचम गुण स्थान वाला बनना चाहता हूं, तो दुनिया ऐसा करने नहीं देगी। ये हमारे ऊंची भूमिका धारण करके नीचे में मत आना, लेकिन नीची भूमिका में वर्तमान में हम मुनिवत
चिंतन तो अवश्य कर सकते हैं, बाकी बाह्य आचरण बाद में होते रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चिंतन आज से ही उस बीतरागी दशा का करना प्रारंभ करना, उसमें कोई रोक टोक नहीं, तुष्टिकरण में नहीं जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। दूसरों की तुष्टिकरण छोड़ो, स्वयं की भी नहीं करना है। स्वयं की कह रहा हूँ, स्वयं की। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। यह तन पाए महातप, ये तप ही है, अपने आप को रागों से अलग करना, अपने शाश्वत स्वरूप का चिंतन करना, ये सब तप ही है। इसी को तपोधन बोलते। चलिए सर, तब ने जिनवाणी की स्तुति करेंगे। बहुत सुंदर। चतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अप पर भास वेको भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते धो, सदा देते धो। जिनवाणी माता की जय। जय।